Hello guys, He's my brother from my Uzbekistan. best brother. From Uzbekistan. He is a student right now. He has a student visa, mashallah. He's a good guy. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज मैं क्या बताऊं आपको, इतनी ठंडी पड़ रही है ना कि मेरी तो आज टोपी, ये वाली टोपी तो उतरी ही नहीं है भाई। इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी आज। और एक तो काम, ऊपर से ठंडी आफ, और ऊपर से हाथ में जो टन टन मारा रहता ना ठंडी। आज सुबह से भाई माइनस डिग्री है, -1 डिग्री थी, और दिन भर 5 डिग्री था। 5 से तो ऊपर गया ही नहीं। आज इस तरीके की हालत थी। एक तो हाथ में छंगा यानी कि ग्लव पहनने के बाद जब काम हो रही ना, टन टन मार रहा। ऊपर से मैं डबल पहना, अंदर में थर्मोकॉट, फिर अंदर में वुलन टी शर्ट, फिर ऊपर से पुलोवर, और शूज़ के अंदर में जो सॉक्स है ना वो विंटर वाली सॉक्स हैं। ऐसा इंतज़ाम करके किया मैं, फिर भी हालत जो है ना अपनी ख़राब हो गई। और मैं एक्चुअली आ गया हूँ अब अपने घर के पास में। तो आज जो एक सिस्टम है ना, आज मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। घर, एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई घर का ब्लॉग करने के लिए वीडियोस, तो मैं उसको आज घर का ही दिखाऊंगा। और घर का रेंट डिपॉजिट वगैरह क्या होता है नहीं होता वो सब मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. What's up, brother? भाई माशाल्लाह। Take a video? Yes, yes. Can I join? No problem. Hello guys, He's my brother from my best Uzbekistan. brother. From Uzbekistan. He is a student right now. He has a student visa, mashallah. He's a good guy. So he's my neighbor. Yeah, keep up the good work, guys. Thank you. Enjoy the moment. Thank See you, bro. So he is my good friend from the Uzbekistan, और ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, बाजू में ही रहते हैं। तो चलो गाइस, आज मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। इसके रेंट डिपॉजिट वगैरह क्या होती है नहीं होती सब मैं बताता हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। तो गाइस हमने घर खोल लिया, और ये रहा हमारा घर, छोटा सा। और इतनी ठंडी पड़ रही ना भाई कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये बाहर से मैं आ रहा हूँ, बस घर में ढूंढा मैं। तो ये है हमारा छोटा सा घर, और हर कुछ बिखरा मिलेगा आपको। ये देखो टी शर्ट टंगा पड़ा है, चादर ब्लैंकेट वैसे ही है। तो ये है घर में, आपको एग्जैक्ट घर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने यहाँ से एंट्री ली ना, तो यहाँ से एंट्री ली, तो एंट्री लेते ही साथ में किचन अटैचमेंट है। पूरी कोरिया में ना कहीं भी आप घर लोगे ना, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही मिलेगा। ये देखो, ये गैस है, ये पत्थर, ये आपका बेसन जो आप देख पा रहे हो, और ये आपको वार्डरोब दे देंगे मसाला वगैरह रखने के लिए। इस तरीके से वार्डरोब होती है, जो मोस्टली घर में ना आपको सिंगल रूम जहाँ पे भी आपको कोरिया में मिलेगा, सब जगह ऐसे मिलेगा। आप रूम के साथ इंटर होंगे और आपको किचन मिल जाएगा, जैसा मैं किचन में दिखा रहा हूँ। एक अमेजिंग चीज़ इसमें क्या है ना गाइस, कि ये गैस है। देखो, ये गैस जो है ना कनेक्टेड है। ये देखो, ये बाहर से आ रही है ना, ये बाहर से आ रही है, ये यहाँ से कनेक्टेड होगी, और ये इसके अंदर से है। यानी कि गैस सिलेंडर वगैरह चेंज करने का ना कोई खिचकिच, कोई मचमच नहीं है। ऑल टाइम है, जितना गैस यूज़ करूँगा ना मैं, उसका बिल आएगा, वो बिल मेरे को पे करना है, हाउस एजेंसी को देना है। तो ये हो गई किचन, और ढूंढते ही ये है घर। ये देख लो, घर छोटा सा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता भाई उतना नीट एंड क्लीन करने का, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेला रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अपना बिंदास अपने हिसाब से रहा, अपने तरफ से हर कुछ रहा। ये बेड, और ये रही घर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब कि मे भी ना दोनों मिलाकर 200 स्क्वायर फीट होगा। उसी में इन्होंने ये रूम निकाला है, और ये मेरा थोड़ा एक्सरसाइज करने की चीज़, ये लगेज। तो यही रूम है। अब एक चीज़ में ये बताना ज़रूरी है ना मुझे कि आपको किचन दे दिया ना इसने, तो ये साथ में ना आपको फ्रिज अटैच देंगे। ये साथ में आपको फ्रिज देंगे। अगर फ्रिज नहीं होगा वो आपको रूम में ला कर देंगे, ये यहाँ पे देते हैं। उसके बाद मोस्टली 90% एजेंसी जो है जिसकी रूम होती है ना, वो ओवन भी देते हैं। आपको ओवन भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है, ये आपको अलमीरा भी देंगे, यानी कि आपको कपड़ा रखने के लिए 90% हाउसेस में अलमीरा भी मिल जाता है। इससे बेहतरीन भी मिलती है और अच्छे तरीके से भी मिलता है। तो ये मेरा अलमीरा, इसमें जगह भी काफ़ी होती है भाई। ये देखो, पूरी जगह है, पूरा भरा पड़ा है। सॉरी। तो ये देते हैं। अब उसके बाद क्या है, आपको राइस कुकर चाहिए होगा, क्योंकि राइस कुकर ज़रूरी है यहाँ पर। वो अपने यहाँ जो दक्षिण में बनता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, यहाँ टाइम की बहुत कमी होती है, तो राइस कुकर में खाना बनानी है। और रह गया ये बेड भी देते हैं हाउस एजेंसी, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, लेग्स हैं। ये देखो,
ये भी हाउस एजेंसी देते हैं। तो रूम और एक बार देख लो आप, ये देखो ज़्यादा रूम बड़ा नहीं है, बस ये है एक आदमी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैंने एक चीज़ आपको दिखाना मिस किया है, बाथरूम। पहले लाइट ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखो ये मैंने ना फ्लोर हीटर चला रखा है, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही भाई, ठंडी बहुत है। तो ये मैंने फ्लोर हीटर दे दिया, हाई में भी कर दिया है, क्योंकि नीचे के फ्लोर गर्म होगा ना, मेरे को ज़्यादा आराम मिलेगा। अब ये देखो टॉयलेट, वॉशरूम जो है ना ये भी साथ में अटैच है। ये देखो ये साथ में बड़ा तरीके से देते हैं, ये शावर ये और ये रेफ्रिज, ये आपका वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको कुछ भी खरीदना नहीं होगा। तो वॉशरूम भी ओवरऑल बड़ा ही है मेरे हिसाब से, ठीक है एक सिंगल बंदों के लिए। अब बात करते हैं ना गाइस कि रेंट कितना। अब गाइस बात ये करते हैं ना कि ये जो घर है जो मैंने आपको दिखाया, एक छोटा सा घर है बट सिंगल पर्सन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई अकेले के लिए बहुत बेहतर है और अच्छा भी है। तो मैं अकेले ही रहता हूँ, क्योंकि भाई भीड़ में रहने की अपनी आदत नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज के दौर में जो मैंने देखा है, लर्न किया है, जो समझा है ना कि अपनों से ज़्यादा गैर लोग बेहतर होते हैं। अपने लोग हमेशा पैर खींचने में बिजी रहते हैं, बट गैर लोग आपको सपोर्टिव मिल जाएंगे। खैर ये एक डिफरेंट स्टोरीज है, नहीं तो फिर काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो ये जो घर दिखाया ना मैंने आपको, ये छोटा सा है, 200 स्क्वायर फीट की होगी मिनिमम, या उससे भी कम। उसमें उन्होंने वॉशरूम को भी निकाल रखा है एक साथ में किचन भी अटैचमेंट कर रखा है, और एक बेड और थोड़ा सा स्पेस जगह जहाँ लगेज, एक्सरसाइज करने की मशीन्स वगैरह मैंने रखा है। बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि यहाँ जो घर पे 90% क्या 100% आपको हर जगह पूरी फैसिलिटीज़ के साथ ये सामान देते हैं। मतलब आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, यानी कि फ्रिज की टेंशन नहीं लेनी, ओवन चाहिए ओवन का टेंशन नहीं, वॉशिंग मशीन की टेंशन नहीं, हर एक चीज़ ये आपको हाउस एजेंसी आपको देगी। अब आप ये सोच रहे होगे ना भाई इतने छोटे घर का डिपॉजिट क्या होगा, रेंट कितना होता है, क्या सिस्टम होता है, तो मैं आपको वो बता दूं। देखिए यहाँ पे जो भी बंदा कोरिया आता है ना, तो या तो वो शेयरिंग में रहता है या फिर वो खुद का घर लेता है। जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। कुछ बंदा शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है आपका ओन घर लेते हैं, चाहे वो अकेला क्यों नहीं रहे, कोई टेंशन लेना नहीं चाहते, वो ज़िंदगी में सुकून शांति लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अकेला रहते हैं। मैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज बंदों को जानता हूँ जो अकेला रहते हैं, और मैं तकरीबन मेरा पूरा जो कोरिया में ना 3 years 3 साल 3 महीना रनिंग है, 3 years 3 months इज गोइंग ऑन। बट 1.5 साल से 1.5 साल से कुछ महीना ऊपर, यानी 1 महीना या 2 महीना पकड़ लो, अब मैं अकेले ही रहता हूँ। उसका शुरुआत में मैं था बीच में, फिर अकेले था। अब आदत आपको अकेला की ऐसी आदत हो गई है ना भाई कि भीड़ में रहना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सुकून अभी देखो जब मैं आ गया काम से एकदम टेंशन फ्री, खाना बनाना है, फटाफट आपको घरेलू काम करनी है, उसके बाद सो जाऊंगा, फिर सुबह कल काम में, ये तरीका है अपना। तो सुकून मिलती है, रिलैक्स मिलता है, ज़्यादा चीपू नहीं होती है, रिलैक्स सुकून। कम टू द टॉपिक्स। तो इसका जो घर है ना, जो डिपॉजिट मैंने 2022 में, ये तो मैं अभी नहीं लिया, 2022 में जब मैंने लिया था ना, तो उसकी 10 लाख रुपया डिपॉजिट थी। 10 लाख रुपया डिपॉजिट यानी इंडियन मनी जो हो जाता है ना 60,000 रुपये के आसपास में, कितना 60,000 INR यानी कि इंडियन रुपीस होता है। तो 10 लाख रुपीस आपका ये 10 लाख वॉन जो ये डिपॉजिट लेते हैं। और भाड़ा जो है, रेंट जो होती है ना, वो डिपेंड करता है रूम के ऊपर में। अगर बड़ा रूम है तो उसी हिसाब से ये रेंट लेते हैं। बट मेरा जो रेंट है ना, जिस पे मैं रहता हूँ, ये रेंट मेरा आपका 2,70,000 वॉन है, यानी कि इंडियन मनी आप यूँ पकड़ लो ना 20,000 के आसपास आ जाएगा, यानी 18,000 एग्जैक्ट होता है, बस इतना ही आता है। तो ये तो हो गया सिर्फ रेंट। अब इसके साथ क्या आती है, एक अटैचमेंट आता है, जैसे गैस का बिल होगा, वाटर की बिल होगी, ये अलग से आता है। गैस जितना भी गैस में यूज़ करूँगा ना, उसकी बिल आएगी, वो बिल मेरे को पे करना होता है, यानी कि मैं हाउस एजेंसी को दे देता हूँ तो वो पे कर देता है। उसी के साथ पानी का ये पैसा लेते हैं, 10,000 वॉन लेते हैं अलग से सिर्फ पानी का, यानी कि इंडियन मनी 600 रुपया सिर्फ ये पानी का अलग से लेते हैं। फिर आपका ये गैस अलग, पानी अलग लेंगे, सिर्फ रेंट में उतना बताया आपको। तो ये तो हो गया आपका घर का खर्चा। अब उसके बाद जो खाना पीना है वो भी तो खानी है ना, भूखा तो नहीं रहना। तो खाने पीने का क्या है ना कि यहाँ पे बांग्लादेशी स्टोर है, पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, तो आपको हलाल चिकन चाहिए होगा, बीफ चाहिए, मटन चाहिए, तो हर जगह से तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्ट है, बट आप ले नहीं सकते। आपको लेने के लिए अपना स्टोर से ही लेना पड़ेगा अगर हलाल खानी है तो यहाँ से मैं लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना, सबसे अच्छी सिस्टम क्या है
कि वहाँ पे मैंने डायरी कर रखा है भाई मंथली पेमेंट करते हैं, क्योंकि सैलरी जब आएगी तो फिर भी आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये एग्री हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पता चलो भाई ठीक है कोई मसला नहीं, सैलरी आएगा आप पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस तरीके से हमने डायरी कर रखा है। अब महीने का जो खर्चा बैठे 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख वट एवर जो भी हो, तो वो अपने को सैलरी आया उनको दे दिया, पे कर दिया। तो ओवरऑल जो है ना मिला कर दोनों तो इंडियन मनी 40,000 के आसपास खर्चा बैठ जाता है एक बंदे का, अगर वो एहतियात से आराम से चले तो यही स्टोरी है कोरिया की। और अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो ओवरऑल शेयरिंग में आपको सिर्फ मेरे ख्याल से 1 लाख 1 या 1.5 लाख 1 बचता है, बस 1 लाख 1 ही समझ लो ना बचेगा, 6,000 इंडियन मनी बस यही होता है, ये बचता है। बाकी सिंगल में क्या है कि 1 लाख 1 ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ बर्डन में आती है। जैसे कि अभी ठंडी आ गई तो फ्लोर हीटर चलेगा, तो हीटर जब चलेगा तो गैस खर्च होगी, तो उसका बिल ज़्यादा आएगा, तो वो बिल तो आपको पे करना है ना, क्योंकि ठंडी में तो वही आपको फ्लोर हीटर चलाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, अपना हर हाल में चलाना पड़ेगा, ये तो ठंडी लग जाएगी आपको। तो यही थी। और देखो, और ये हम लोग को ना एक बिल मिलता है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, ये देखो आप, ये बिल है हमारा, ये बिल है हमारा ये, और ये देखो ये गैस की बिल आती है, ये जो आप टॉप में देख रहे हैं ना ये गैस की बिल है। कितना आया इस बार गैस की बिल? 17,140 रुपये गैस की बिल आई। ये देखो, अब दिखा आपको 17,000? हाँ ये देखो अब दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो मोबाइल पकड़े ना, क्योंकि मैं खुद का काम खुद ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। वी डोंट बिलीव एनीबडी और वी डोंट ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट का ज़माना ख़त्म हो गया है। ये देखो 17,000 आपको दिख रहा है ना कॉर्नर में, देखो ये गैस का बिल है। और बाकी जो मैं रेंट देता हूँ ना, ये टोटल यहाँ पे कहानी लिखा रहती है, यहाँ पे देखो कहानी लिख रखा है, ये बिल है। तो मैं भी हाउस एजेंसी में गया था, उसको पैसा दे दिया और उसने मेरे को ये रिसिप्ट दिया साथ में कि ये रिसिप्ट है मेरा प्रूफ कि मैंने पैसा पे कर दिया है। तो यही स्टोरी है, यही हमारा घर है और अल्लाह का फजल से सुकून से रिलैक्स में रहता हूँ। तो ये चीज़ है गाइस, और मेरे को आप कमेंट करके बताना कि भाई घर कैसा लगा आपको, और क्या ये महंगा है या फिर ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जो आपकी राय जो भी हो ना आप कमेंट्स कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, जब तक खुद का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।